चलिए, रमन सर अपने चैनल में सभी बाल बच्चों को हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो है समांतर रेखाएं एवं तीर्य रेखाएं से रिलेटेड जो प्रमेय है, उससे संबंधित जो प्रमेय है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन दम इस तरह से दम इतना इजी वे में करवाऊंगा कि आप जो हैं चलते चलते दम इस थ्योरम के आधार पर पूरी मैथ्स को बना लेंगे, है कि नहीं। जबकि थ्योरम यदि आपको माइंड में रहेगा तब, और थ्योरम में नहीं आपको माइंड में है, यानी प्रमेय आपको माइंड में नहीं है, तो नहीं बनेगा बच्चों। चलिए देखिए, पहला सवाल है तिर्यक रेखा और समांतर रेखाएं से ए बी और सी डी, आपको दो क्या है समांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं। तो ए बी और सी डी समांतर है, तो पी क्यू जो है किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। चलिए देखिए, ए बी और सी डी, क्योंकि ए बी एवं सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं। तो PQ जो है, PQ तिर्यक रेखा का काम करता है कि नहीं। देखिए, ए बी और सी डी जो है आपका दो समांतर रेखा यहां दिया भी हुआ है कि नहीं। चूंकि ए बी है पैरेलल सी डी, तो पी क्यू किसका ट्रांसवर्सल, तो 50 डिग्री एक्स का बराबर हो जाएगा। अतः एक्स का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। फिर देखिए, आपको जो है यहां पर, यहां से ए लेंगे और यहां से ई लेंगे, है कि नहीं। पुनः पुनः एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर जो है, एंगल क्या हो जाएगा, पी आर डी, किससे, एकांतर एकांतर कोण से। देख लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो ए जो है पूरा, पी आर भी किसका काम करेगा, पी आर जो है, देखो बच्चों, पी आर किसका काम करेगा, इस तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो पूरा एंगल ए से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर एकांतर कोण का काम करेगा बच्चों, है कि नहीं। तो y प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 127। तो y का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 127 घटाओ 50 डिग्री। देयरफॉर y का मान जो निकल जाएगा बच्चों, 7, 12 और 7 गया, यानी 77 डिग्री हो गया। चलिए, पहला आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल लाते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक्स पैरेलल वाई पैरेलल जेड, सभी जो है आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। सभी में क्या है, आपस में पैरेलल है। तो सोचो, क्योंकि एक्स पैरेलल है, वाई पैरेलल है जेड, है ना। हम मान लो कि यहां पर पॉइंट लेते हैं, कहां पर, यहां पर मान लो कि ले लेते हैं P, यहां पर ले लेते हैं Q, है ना, और यहां पर ले लेते हैं R। तो PQ तो PQ है ना, यहां पर, यहां भी Q है, लेकिन हम यहां पर देखो बड़ा Q टाइप के दिखा रहे हैं, ऐसे भी बड़े हैं। नहीं, चलो यहां वाइट है, यहां पर आपको येलो हो गया, है कि नहीं। अब देखिए, तो XP जो है, XP जो है PQ तिर्यक रेखा का काम करेगा, करेगा ना बच्चों, बिल्कुल। देखो, एक ऐसे है पैरेलल है और एक नीचे पैरेलल है, और यहां PQ ऐसे आ रहा है, PQ ऐसे आ रहा, तिरछा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा,
ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों क्या होगा, एकांतर कोण से। तो 30 डिग्री प्लस पी इजकल टू 55 डिग्री हो जाएगा। यानी P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसलिए P का मान जो निकला कितना निकला, 25 डिग्री। अब देखिए पुनः क्या है y पैरेलल जेड, y पैरेलल जेड, ठीक है ना, y पैरेलल जेड। और ई जो है यहां से जो ई है किसका काम करेगा, ई ट्रांसवर्सल का काम करेगा, क्योंकि जेड और वाई दोनों पैरेलल है। अभी ऐसे आ रहा है जो आर क्यू, जो आर पॉइंट लिया यहां पर, तो आर क्यू तिर्यक रेखा होगा, हैगा ना। अतः P प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखो ये P है एंगल, यहाँ Q हो जाएगा कितना 180 डिग्री, है ना। P का मान कितना निकाले हैं, P का मान यहाँ देखिए, P का मान यहाँ निकाले हैं, P का मान देखो ऊपर में निकाले हैं 25 डिग्री, देख लीजिए P का मान। तो 25 डिग्री प्लस Q इक्वल टू कितना 180 डिग्री। Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। देयरफॉर Q का मान कितना निकल गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 155 डिग्री निकला। चलिए समझ में आ गया होगा। तीसरा, ये तीसरा क्या कर रहा बच्चों कि पी क्यू पैरेलल है, देखिए पी क्यू पैरेलल है किसका, आर एस का। तो कहता है एम, अच्छा एम वाई आर, यहां 40 दिल है, देखिए ई वाला एंगल आपको दिल है 40 और यहां से ई जो दिल है कितना दिल है 135 डिग्री, है कि नहीं। अब देखो सिंस पी क्यू पैरेलल है आर एस का, है कि नहीं, और एक हम और पैरेलल लेते हैं तथा एक ए बी ले लेते हैं, यहां पर ए कर देते हैं, ए बी पी क्यू एवं आर एस के समांतर लेते हैं। देखिए बच्चों पी क्यू और आर एस दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक रेखा हम ए बी, एक रेखा हम ए बी, ये दोनों के पैरेलल लिया। यहां पर मान लो कि हम ले लेते हैं बच्चों, यहां पर ले रहे हैं एक के और नीचे ले रहे हैं 2, कोई दिक्कत। तो ये जो है एक्स एम जो है किसका काम करेगा, अब क्या हो जाएगा देखो, अब हो जाएगा पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल आर एस, तीनों हो जाएगा। तो एक्स एम और एम वाई ये दोनों किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा के, तो बिल्कुल करेगा एक्स एम एवं एम वाई तिर्यक रेखा का काम करेगा, है कि नहीं। और जब तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 1 प्लस 135, अतः एंगल 1 प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। यहां पर करेगा लिखा था 180 डिग्री,
तो एक का मान कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा बच्चों। यहां पर बच्चा 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। अब देखो यहां पर एम ए बी और आर एस पैरेलल था, 2 और 40 क्या हो जाएगा, देखो तो 2 और 40 क्या हो रहा है, एकांतर कोण से, जबकि एंगल 2 बराबर 40 डिग्री किससे, एकांतर कोण से। देखो बच्चों मैंने चूंकि ए बी एक पैरेलल लिया था, पहले से पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल था, एक हम अनदर पैरेलल लाइन लिया, एक दूसरा पैरेलल लाइन लिया जो कि इसका है, पी क्यू के भी है इसका भी। तो यहां पर दो, यहां पर देखिए दो है ना, और यहां पर 40 डिग्री, कुछ एकांतर कोण, चूंकि एम वाई तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो 2 बराबर 40 डिग्री हो गया है ना। लेकिन हमको निकालना था एक्स, यानी इंग्लिश में लिखा गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उतना बच्चा बिहार बोर्ड का जानते हैं आप लोग हिंदी माध्यम के बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, निकालना है एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई का मतलब क्या होगा बच्चों, एंगल एक में एंगल 2 जोड़ दो, एक का मान कितना आया था बच्चों 45 डिग्री, एंगल 2 के जगह पर कितना 40 डिग्री है ना, तो कितना हो गया 85 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको आता है बच्चों 4, दिए गए चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें और सिद्ध करो कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी भी है। तो एक चीज जान लीजिए, ए जो है ऐसे तिर्यक रेखा, देखिए तिर्यक रेखा है कि नहीं, कौन, इसको मान लो, इसको टी कर दो कि टी तिर्यक रेखा होगा और ए बी पैरेलल सी डी भी कह रहा है ना। तो एक चीज जान लिए चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करे और सिद्ध करे कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो देखिए यहां पर जो है चित्र से 50 डिग्री प्लस एक्स का मान निकालते हैं तो कितना होगा 180 डिग्री। देखो तो यहां से इस पर क्या है एक आधारित है कि नहीं, यहां पर अगर यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर P कर दें, यहां पर हम Q कर दें, तो 2 को पॉइंट लिया, तो P जो है क्या है, इस पर आधारित है, तिर्यक रेखा पर AP क्या है, आधारित है कि नहीं। तिर्यक रेखा पर AP क्या है, स्थित है, लिख दो, है कि नहीं। या रीजन देता था किससे, रैखिक युग्म से, ये भी रीजन दे सकते थे। तो एक्स का मान कितना निकल गया 180 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों। देखिए यहां पर देखिए ये है ऐसे तिरछा रेखा है और उस पर एक गिर रहा है, तो रैखिक युग्म से ये देखो ये पूरा जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस एक्स कितना होगा 180 होगा। तो एक्स का मान कितना निकल गया 30 डिग्री यानी 130 डिग्री। ठीक है, फिर देखो अब हम क्या करेंगे, तिरछा विमुख कोण से, तिरछा विमुख कोण से y बराबर कितना लेंगे 130 डिग्री नहीं होगा। देखिए अरे देखो यहाँ y और यहाँ है कि नहीं, एक कोण तिरछा विमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो किरण दो रेखाएं काटती है, तो एक रेखा ऐसे है इसको ऐसे काट रही है, तो आमने सामने का कोण तिरछा विमुख कोण, यानी तिरछा विमुख कोण से y बराबर। अब देखो जब 100 y बराबर हो गया तो एकांतर कोण आता है x बराबर y। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं
और देखो y यहां पर अगर हम मान लो एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना, तो दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होंगी। क्योंकि x बराबर y हो गया तो रेखा ए बी सी डी के समांतर होंगे। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हैं, संगत कोण बराबर करके भी, यदि संगत कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं, क्योंकि क्या निकला, ये 130 निकल गया और 50, तो ये भी कितना निकल जाएगा, ये 130 से निकलेगा और यहां भी कितना 130। देख लीजिए कैसे, 50 में 130 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। 50 में 130 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और यहाँ भी ये 130, तो ये भी y 130, तो 130 एक तो संगत कोण से भी होगा, संगत कोण से भी होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, पांचवा। दिए गए आकृति में तीनों आपका ये है, y z का रेशियो 3:7 है ना। एक चीज जान लीजिए, सिंस ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है, तो एक चीज जान लो, ए बी सी डी के पैरेलल तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतर कोणों का योग, इसलिए x पर y बराबर 180 होगा। रीजन, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है कि नहीं। इसको मान लीजिए 1 मान लो। y बराबर यहां a शीर्षाभिमुख कोण से, y बराबर a किसका, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, y बराबर a। अब देखो a प्लस जेड, वो भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। तिर्यक रेखा चूंकि सी डी ई एफ सब आपस में पैरेलल है, तो तिरछा जो है ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा के। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। देखो यहां पर ए है और ये क्या है, जेड है ना। एक ए है, यहां पर ए है और ई जेड है। ठीक है, एक ए है एक जेड है, ए प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और एक के जगह पर हम y रख सकते हैं, y प्लस जेड बराबर 180, है कि नहीं। इसको दूसरा मान लीजिए। अब देखो दिया हुआ है, क्योंकि y रेशियो z बराबर क्या दे देते हैं 3, माना कि y बराबर कितना 3 थीटा एवं z बराबर 7 थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां पर देख लो y के जगह पर 3 थीटा और 7 थीटा 180 हो जाएगा, तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, होगा ना बच्चों। देख लीजिए यहां a प्लस जेड बराबर 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण। अब जो है यहां पर a बराबर y था किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, a बराबर y था शीर्षाभिमुख कोण से। अब चलिए, और यहाँ रेशियो दिल था y रेशियो z का मान कितना था 3:7, तो y बराबर मान लीजिए 3 थीटा और z बराबर मान लीजिए 7 थीटा। अब जो है 10 थीटा इसका तो कितना हो गया 180 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 10, 18 डिग्री हो गया। क्लियर। अब जो है ये 18 डिग्री हो गया, हमको मान किसका लेना था, तो y का, इसलिए y का मान हो जाएगा कितना था बच्चों यहाँ पर 3 थीटा, तो 3 × 18 54 डिग्री,
है कि नहीं। तो अब y का मान 54 डिग्री आ गया, है कि नहीं। y का मान को यहां पुट कर दो 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री, इसलिए x का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर बचा कितना, 10 में 4 यहाँ पर बचा 7, 17 में से यानी 126 डिग्री हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, 126 डिग्री आएगा। ठीक है, देखो 126 डिग्री हो गया। यहां पर 126 लिख रहे हैं बच्चों, है ना, 1 2 6 हो रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट सवाल, दिए गए आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल एस टी है, पी क्यू पैरेलल एस टी है, ठीक है, और पी क्यू आर का मान 110 देल है, यहां से यहां का मान देल है, और यहां से मान यहां भी देल है 130 डिग्री। ठीक है, देखिए तो आपको कह रहा कि क्यू आर एस ई वाला एंगल निकालना है ए। देखो इसको सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा कि एक लाइन को ड्रॉ करना होगा, आर से गुजरता हुआ, है ना, एक रेखा इधर से गुजरी है, किधर से, तो आर से, है ना, किधर से, यहां से गुजार देते हैं। यानी इसको मान लेते हैं कितना, ए कर दो, इसको मान लो कितना कर देते हैं बी, है ना। अब चलिए लिखेंगे, चूंकि पी क्यू पैरेलल था एस टी, पी क्यू पैरेलल था एस टी, माना कि ए बी एक रेखा लेते हैं जो कि है ना पी क्यू एवं एस टी के समांतर हो। चलो बच्चा के सब दुख दर्द पार हो गया, सिर्फ एक रेखा पैरेलल लेने से। कैसे, क्योंकि क्यू आर जो है, क्यू आर तिर्यक रेखा का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, तिर्यक रेखा का काम करेगा। उसी तरह से आर एस भी किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा के। हमको मालूम नहीं, यहां पर एक ले लो, एक, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ तो 4 5 6 तो जाएगा नहीं, 1 2 3 तक है, गाना रुक जाता है। चलिए तो यहां पर चित्र से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। किससे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बार बार रीजन लिख रहा हूं बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि पी क्यू और यहां ए आर, और उसको ऐसे काट रहा है, पी क्यू और ए आर दोनों समानांतर जा रही है और उसको क्यू आर काट रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी यहां से एंगल एक का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक का मान 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा। चलिए आगे की बात करता हूं, 3 और 130, उसी प्रकार
उसी प्रकार एंगल 3 प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। रीजन यही होगा, यही वाला रीजन होगा बिल्कुल, रेखा के कहीं और, क्योंकि देखो एसटी और आरबी, एसटी और आरबी दोनों पैरेलल जा रहे हैं बच्चों, एसटी और आरबी, और यहां से एक तिरछा रेखा है ना, तो 3 और 130, 3 का मान निकले, 3 बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 80 में से 3 यानी कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखो, अब एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, किससे? एक ही रेखा पर तीनों, वाह, एक ही रेखा पर 1 2 3, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, है ना। 1 के जगह पर कितना आया था 70, 2 का मान निकालना है, 3 का मान कितना आया था 50 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 180 उधर घटेगा तो 7 5 12 120 डिग्री, अरे 70 और 50 120 डिग्री, उधर जाके 120 घटेगा, देयरफॉर एंगल 2 का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत? और 2 किसको होगा क्यू आर एस, यही हो गया एंगल क्यू आर एस, है ना 60 डिग्री, बिल्कुल यहां आंसर भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दिए गए चित्र में, चलो PQ और RS, PQ और RS दो समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में मैंने सिखाया था बच्चों, क्या सिखाया था सुन लीजिए, फिर से सिखा दे रहा हूं, उसके बाद डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि यदि एक समतल दर्पण ऐसे है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनो बच्चों, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इस पर एक हम अभिलंब लेते हैं, क्या लेते हैं? अभिलंब। यहां ओ डाला, यहां पर अभिलंब। अब देखो यार, दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है, और दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से टकराकर पुनः वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं आई, और इसको कहते हैं आर। यानी एक आपतन कोण है, एगो परावर्तन कोण, और आपतन कोण जो होता है किसके बराबर होता है बच्चों? परावर्तन कोण। ये आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कुछ कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन कोण कब बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और परावर्तन के नियम से, तो मैं जो पिछले टॉपिक पढ़ाया था उसमें थ्योरी दिया था, लेकिन थ्योरी याद तो रहेगा तब ना। अभी चूंकि इस क्वेश्चन बनाना है इसलिए आपको फिर से रिकैप, माइंड को थोड़ा सा बास कर दिया ताकि आप बच्चे को समझ में आ जाए। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, वहां से फिर बनाऊंगा, है कि नहीं। इसको पूरा उड़ा देता हूं, चलो मिट जाओ। अब चलिए देखो, तो ए बी कुछ ही के काम करेगा। ए बी जो किरण है यहां से इस पर गिर रहा, आपतित किरण, टकरा कर यहां से निकला परावर्तित किरण, फिर दर्पण पर टकराया, फिर निकला, तो फिर परावर्तित किरण। लेकिन यहां पर अभिलंब तो है नहीं, तो इसमें एक हम लेते हैं, यहां पर ऐसे एक लेते हैं, है ना, एक इस पर लेते हैं ऐसे, दो को अभिलंब लिया,
तो यहां पर क्या मान लेते हैं, आर एस है ना, ए बी सी है, यहां पर डाल लो, ई डाल लो, यहां पर एफ डाल दो, कोई दिक्कत। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक ले लो, यहां दो ले लो, यहां तीन ले लो, यहां चार ले लो, यहां पांच, और यहां ले लो छह, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यार, जब ये अभिलंब लेंगे तो अभिलंब लेंगे तो इसका मतलब है कि बीसी जो है किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। चूंकि पी क्यू और आर एस, पी क्यू आर एस दोनों क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण, और दोनों क्या है, समांतर रखे गए हैं। क्योंकि पी क्यू पैरेलल किसका है, आर एस, तो बीसी किसका काम करेगा, बीसी तिर्यक रेखा का काम करेगा। और तिर्यक रेखा का काम करेगा तो देखो तो यार, 3 = 4 हो सकता कि नहीं, एंगल 3 क्या हो जाएगा, 4। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बोलो, 3 = 4 हो जाएगा। फिर देखो, क्योंकि बीई बीई किस पर अभिलंब लिए हैं, पी क्यू पर, पी क्यू क्यूपी पर अभिलंब, तथा देखो तो एफ सी किस पर, सी एफ, सी एफ आर एस पर अभिलंब लिए हैं। तो जब ये अभिलंब लिए तो इसके लिए भी कौन, बीसी, इसके लिए भी बीसी तिर्यक रेखा का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 2 भी कितना हो जाएगा, 5 हो गया, है कि नहीं। 2 भी क्या हो गया बच्चों, 5, कहीं से कोई दिक्कत, 2 भी क्या हो गया, 5। अब देखो, प्रवर्तन के नियम से इसको 1 मानो ना जी, इसको 2 मानो, जिसका जरूरत पड़ेगा समीकरण, परावर्तन के नियम से कौन कौन, 1 = 2, इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, 3 एवं 5 = 6। इतना मानी घटना घटेगा कि नहीं इसमें, इतना घटना बिल्कुल घटेगा, क्योंकि फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि PQ और RS दोनों जो है समतल दर्पण समानांतर है, तो BC आपका तिर्यक रेखा के काम किया। एक अभिलंब हमने कौन लिया, BE, और एगो लिए CF, जो इस पर डाला, तो फिर उसके लिए भी BC काम करेगा। एकांतर कोण बोल रहे हैं, हाँ, यहाँ 2 जो है 5, एकांतर कोण से हो जाएगा, 2 = 5 किससे होगा, एकांतर कोण से होगा, है कि नहीं। 2 = 5 किससे होगा, एकांतर, और 3 भी 4 किससे, ये भी एकांतर। इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, थोड़ा सा यहां पर जगह, क्या, एकांतर शॉर्ट में लिख दिए, ए से एकांतर कोण से, 2 = 5 और 3 = 4 भी, ठीक है। अब जो है देखिए, हमको करना क्या है कि 3 = 4 है, 2 = 5 है, तो यहां पर देखो 2 = 5 है, तो 1 = 5 हो जा सकता है कि नहीं, 1 = क्या हो जाएगा, 5। हमको 1 + 2 जोड़ना है, 1 + 2 और 2 + क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसे कर देते हैं,
1 बराबर 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब ए बी सी और इधर से हाँ देखिए, अगर ए एंगल और ए एंगल बराबर हो जाता तो दोनों हो जाता 5 + 6 करना है। 2 बराबर 5, 1 बराबर 2। समीकरण 2 एवं 3 से 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2, 2 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या हो गया 5। और 1 बराबर 6 भी हम लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि 5 और 6 बराबर है, तो यहां हम 6 भी दे सकते हैं। क्यों, देखिए समीकरण 2 3 4 से 2 है, 2 1 के बराबर है, 2 1 के बराबर है तो 1 बराबर 5, और 5 और 6 बराबर है तो 1 बराबर 5 बराबर 6 और बराबर 2, ये सब हो सकता है। देख लीजिए बढ़िया से, 2 5 के बराबर है तो 2 के जगह पर 5 रखते तो 1 बराबर क्या हो जाता 5, और 5 6 बराबर तो 1 बराबर क्या हो गया 6। अब जो हम करेंगे क्या से देख लीजिए, एक प्लस एंगल 2, 1 + एंगल 2, तो इधर हो जाएगा 5 एंगल 1 में हम 2 जोड़े हैं, यहां पर 1 में एंगल क्या जोड़े 2, 5 + 2, और 2 बराबर 6 भी है कि नहीं, देखो तो 2 बराबर 6 नहीं होगा, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 है कि नहीं, और 2 बराबर 5 और 5 6 में बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1 + 2 बराबर 5 + 6 लिख सकते हैं। और 1 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी, और यहां क्या हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी। तो जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा पैरेलल सी डी हो जाएगा, इसलिए ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा सी डी। समझ में आ गया होगा। देखिए जितना रीजन है हमने डाला, चूंकि ये दोनों पैरेलल था, बीसी तिर्यक रेखा का काम किया, तो बीसी तिर्यक तो 3 बराबर 4 होगा, फिर क्या किया ई एफ बी ई, और तो 2 बराबर 5 भी हो गया। अब सारा रीजन दे दिए, देखिए सबको मिलाएंगे तो क्या हो गया, 1 बराबर 2 है, हम क्या किए हैं कि 1 बराबर 2 है, यहाँ है 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 हो सकता है, 5 बराबर यहाँ 6 भी हो गए, तो है ना, तो 1 बराबर 6 भी हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 + 2, 1 + 2, और यहाँ पर क्या होता है 1 बराबर 6 लेके चलते थे, 1 में 2 जोड़ते तो उधरों क्या होता 2 जोड़ते, है कि नहीं, और 2 बराबर हम क्या करते 5 कर देते, वैसे भी करते। अरे 1 बराबर हम 6 लेके चलते और दोनों दने 2 जोड़ते, है कि नहीं, इसमें दोनों दने हम क्या करते हैं 2 जोड़ते, 6 में भी अगर हम 2 जोड़ते, ऐसे 1 में 2 जोड़ा तो यहाँ पर 6 में 2 जोड़ा, और 5 बराबर 6 लिख सकते हैं, 6 के जगह पर 5 लिख सकते हैं, या 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 2 के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के जगह पर देखिए यहां से 5 लिख सकते हैं, 2 की जगह पर 5, यानी 1 + 2 बराबर क्या होगा 5 + 6, 2 के जगह पर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाएं में एक पर लंब है, कह रहा कि एक रेखा दो समांतर रेखाएं में एक पर लंब है, ऐसे है, मान लो कि ए बी सी डी, ज्यादा खिंचा गया, इसको एक कर देते हैं, ठीक है, यहां पर क्या कर देते हैं बच्चों, ए यहां पर कर देते हैं बी, यहां पर सी, यहां पर कर देते हैं डी, कहीं से कोई दिक्कत, ए बी और सी डी दो गो समांतर रेखाएं, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाएं, फिर क्या होता है एक पर लंब, ऐसे ई हम कर देते हैं टी,
यानी यहां 90 डिग्री पर गिरता है, यही कह रहा है। तो कह रहा कि सिद्ध कीजिए, यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए P, यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए Q। ठीक है, बढ़िया से सुन लीजिए। कह रहा कि एक रेखा दो समांतर रेखाएं पर एक पर लंब हो तो दिखाएं कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब है। यानी दिया हुआ है T एक रेखा है, जो AB पैरेलल CD में से AB पर लंब है ना। ये क्या है, गिवन है, यानी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, गिवन है मतलब दिया हुआ है। सिद्ध करना है, कि एंगल पी क्यू डी बराबर 90 डिग्री होगा। यहां लंब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से सुनिए। कह रहा कि एक रेखा है, दो समांतर रेखाएं पर क्या होता है, एक पर लंब गिरता तो दूसरा पर भी लंब ही गिरना चाहिए, यहां भी 90 होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है। हम करेंगे क्या, तो देख लीजिए, वहां पर 90 डिग्री है, प्रमाण, क्योंकि टी बी क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जबकि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, तो टी किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा, काम करेगा। अतः एंगल टी पी बी एंगल का जगह पी क्यू डी 90 डिग्री, किससे, संगत कोण से। देख लीजिए, जब यहां पर चूंकि कह रहा है कि दोनों समांतर एक रेखा उस पर गिरता है, तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तिर्यक रेखा काम करेगा, तो यहां भी 90, तो यहां भी किस पर गिरेगा, संगत कोण से 90 पर ही गिरेगा। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। कह रहा है बगल की आकृति में भी पैरेलल सीडी है, ए बी, क्योंकि ए बी पैरेलल है सीडी, है कि नहीं, और ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ सी डी पर लंब है। मैंने ऐसे है फिगर, थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार मैंने ऐसे है, ई एफ सी डी पर लंब है, यहां पर ऐसे रहा होगा, यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर ए है बच्चों, यहां पर बी है। अब देखिए, यहां से एक, यहां पर जी है। ठीक है, और कह रहा है ई एफ, यहां पर ई एफ है ना, जीईडी, जीईडी पूरा यहां जो है आपका कितना है बच्चों, 126 डिग्री, यही ना है बच्चों। देखिए, थोड़ा यहां पर ऐसे होना चाहिए था, लंब का मतलब सीधा होना चाहिए था, सीधा, लंब का मतलब एकदम स्ट्रेट, जैसे अभी हमने खींचा, सही खींच दिया। अब जो है तो ए जी ई, ए
जी ई, यानी ये मान निकालना है ना। और कौन निकालना है, जी ई एफ, ए वाला निकालना है। तो इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, और कौन, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई, जी ई एफ, जी ई एफ वहाँ हो गया, और ए जी ई, ए जी ई एक ही चीज है, ए जी ई, ए जी ई। अच्छा अच्छा, एक इधर से एक ए भी एंगल निकालना है, इसको मान लो कि हम 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालने के लिए क्या होगा कि ए एंगल ए बी पैरेलल है सी डी, तो ईजी किसका काम करेगा बोलो, ईजी किसका काम करेगा, तो ईजी तिर्यक रेखा होगा, होगा कि नहीं, ईजी। तो ये पूरा यहां से यहां तक तो 3 क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल 3 बराबर का हो गया 126 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत, देखिए ए जो है यहां से यहां और यहां से यहां, ये आपका क्या चीज काम करेगा, एकांतर कोण का, ठीक है। किस से, एकांतर कोण से, ईजी है ना, एकांतर कोण से, समझ में आया बच्चों। अब जो है देखिए यहां से यहां तक जो है 2 + 126 और 1 कितना होगा, अच्छे एक चीज और देखिए, ई जब हो गया यहां हो गया 126, तो 1 + 3 कितना होगा, 1 + 3 बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से, होगा कि नहीं। अरे एक सीधा है यार, सीधा लाइन पर एक ऐसे है, तो रैखिक युग्म से 1 और 3, 3 का मान कितना था 126, तो 1 जोड़ 126 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। इसलिए देयरफॉर एंगल 1 का मान 0 में 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, एक भी आपको निकल गया। अब देखो 1 + 2 + कितना, 1 + 2 + पूरा यहां से यहाँ 1 और 126 का मान वो भी होता। अब देखो 2 है 2 है, चलिए ठीक है। 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 निकालने के लिए अगर हम ट्रायंगल से भी बनाते हैं, लेकिन इसमें ट्रायंगल नहीं लेंगे, खाली हम ट्रांसवर्सल लाइन और उससे बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा 2 और बाकी बच्चा इधर कितना होगा 90, 90 और +2 बराबर हम लिख सकते हैं 126 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंब हो रहा है ना, ये ऐसे जो है यहाँ से ऐसे लंब हो रहा है, तो ये 90 डिग्री हो सकता है। तो 90 और +2 बराबर 126 दे सकते हैं चित्र से। एंगल 2 + 90 डिग्री बराबर कितना 126 डिग्री। बिल्कुल देखो 2 और 90 मिलके 126 नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 90 मिलके 126 डिग्री यहाँ पर पूरा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा है 126 डिग्री, और यहां पर कितना 90 हो गया था, 2 + 90 बराबर 126। तो एंगल 2 बराबर कितना हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यहाँ 6 12 में से 9 36 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत, सारा मान निकल गया कि नहीं। ए जी ई, ए जी ई यानी 3, जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ देखो यहां दूसर का जी ई एफ यानी 2, यानी क्या निकला ये निकला एंगल जी ई एफ। एंगल एक किसको माना था, ई जी एफ, ई जी एफ यानी एफ जी ई बोल सकते हैं इसको, एफ जी ई।
और कौन, 3 किसको, EG EGA AGE, इसको मान सकते हैं। कहाँ था, कहाँ 3 कहाँ निकाले हैं, 3, हाँ, ई हो गया, इसको हम दे सकते हैं AGE। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए देखिए ABCDEF, ABCDEF तीनों पैरेलल है, क्योंकि AB पैरेलल, CD पैरेलल, EF है ना, और ये किसका काम करेगा, DB EDB, तो BDE तिर्यक रेखा का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो x प्लस 55 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 55 कितना हो जाएगा, 180, x प्लस 55 180, किससे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इसलिए x का मान कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो फिर y प्लस 55 भी कितना होगा, पुनः y प्लस 55 डिग्री भी 180 डिग्री के बराबर होगा, तो y का मान 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां पर बच्चा 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। ऐसे भी देखो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल से भी होता, तो पहले x निकल गया तो y से कोरोस्पोंडिंग, चूंकि पैरेलल है यार, जब पैरेलल लाइन ऐसे है वैसे ट्रांसफॉर्मेशन, तो y y कोरोस्पोंडिंग हो गया। अब चलो z का मान, तो यहां पर कितना बन रहा है, यहां से यहां तक कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब z प्लस 55 डिग्री बराबर कितना, 90 डिग्री, यानी z बराबर कितना, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, देयरफॉर z बराबर क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, है ना, है ना, लाइक हवा के मिठाई लेकिन दौड़ दौड़ के खाए, बुढ़वा खड़े खड़े पटकाए, है कि नहीं। तो यहाँ हवा का मिठाई नहीं है, पैरेलल लाइन है। चलिए ए बी सी डी और ई एफ जो है तीनों पैरेलल है बच्चों, तीनों पैरेलल है। तो हम देखते हैं कि यदि कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 55 180 होगा, y प्लस 55 180 होगा, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है 90 डिग्री हो रहा है ऐसे। तो z प्लस 55 बराबर कितना, 90 डिग्री, तो इससे z का मान मिल गया। कहीं से कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों, यदि मेरा पढ़ाया हुआ एक एक कंसेप्ट दिया हुआ बहुत अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके साथ हम बने रहें, वीडियो लेकर आते रहें। इसके बाद आज जो है लाइन एंड एंगल से, रेखाएं एवं कोण से संबंधित सारा जो टॉपिक है बच्चों आज समाप्त हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैनल मिलते हैं, धन्यवाद।